हेलो एवरीवन। सो 5पैसा कैपिटल जो एक फिनटेक ब्रोकर है, डिजिटल ब्रोकर है ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, उन्होंने अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया है कल। एंड उसके रिज़ल्ट कैसे रहे, नंबर्स कैसे रहे एंड आगे का क्या आउटलुक है कंपनी का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर रेवेन्यू से स्टार्ट करें हम, तो रेवेन्यू ग्रोथ वाई वाई अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट म्यूटेड रही है। 1% की ग्रोथ है लगभग। एंड अगर नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो 97% की ग्रोथ है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। अगर इसके मार्जिन्स अगर हम देखें तो मार्जिन्स भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुए हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अराउंड 9% का पैट मार्जिन था कंपनी का, बट इस क्वार्टर में कंपनी ने 17% का मार्जिन रिपोर्ट किया है। तो जो तीन क्रिटिकल पैरामीटर होते हैं किसी भी ब्रोकिंग कंपनी को एनालाइज करने के लिए, लाइक उनका रेवेन्यू ग्रोथ, उनका नेट प्रॉफिट ग्रोथ एंड उनका मार्जिन्स, तो इन तीन में से दो पैरामीटर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है 5पैसा कैपिटल में। जो सबसे बड़ा इशू इस कंपनी के साथ आया है वो है कि इसका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ हम देख रहे हैं 97% का, वो बहुत ज़्यादा ड्रिवन था इनके जो एक्सपेंसेस थे लास्ट ईयर। बेसिकली जो पेनल्टी लगी थी कंपनी को रिवर्सल ऑफ मार्जिन की एक्सचेंज की तरफ से, सो वो बहुत ज़्यादा पेनल्टी थी लास्ट ईयर। उसकी वजह से इनके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। बट इस क्वार्टर में इस ईयर क्योंकि वो पेनल्टी नहीं थी, वो पेनल्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इसलिए कंपनी का अगर आप एक्सपेंसेस देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अराउंड 10-12% के आसपास वो एक्सपेंस जो है वो रिड्यूस हो गया है। ऑल्दो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है, बट कंपनी का वो जो अदर एक्सपेंसेस वाला पार्ट था वो रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इनका नेट प्रॉफिट सडनली 97% जंप कर गया है। जबकि अगर रेवेन्यू देखें हम, तो रेवेन्यू सिर्फ इनका 1% के आसपास बढ़ा है वाई ओ वाई बेसिस पे। अदर पैरामीटर अगर हम देखें तो इनके न्यू क्लाइंट एक्विजिशन, एक हम ये ट्रेंड देख रहे हैं इनका। अगर मैं पिछले Q4 FY22 से अगर अभी तक का हम एक ट्रेंड देखें तो अराउंड 3.60 लाख की न्यू क्लाइंट एक्विजिशन थी इनकी Q4 FY22, यानी पिछले साल का मार्च वाला क्वार्टर। और अगर वो ट्रेंड आज के टाइम पे हम देखें तो वो 1.08 लाख, यानी कि Q1 FY24 में इन्होंने करीब करीब 1,08,000 के आसपास नए क्लाइंट एक्वायर किए हैं इस क्वार्टर में। तो एक बहुत बड़ा रिडक्शन आया है, बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है न्यू क्लाइंट एक्विजिशन में। और अगर आप किसी भी ब्रोकिंग कंपनी को एनालाइज कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पैरामीटर देखना, बिकॉज इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि कंपनी की फ्यूचर में अर्निंग विजिबिलिटी कैसी रहेगी। अगर बिकॉज ब्रोकर्स अगर नए क्लाइंट एक्वायर नहीं कर पा रहा है, या फिर वो एक्वायरिंग रेट जो है अगर वो ग्रोथ रेट कम होता जा रहा है, तो इट मीन्स कि आने वाले टाइम में कभी भी अगर मार्केट में थोड़ी सा भी बियरिश सेंटिमेंट आता है तो अर्निंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कंपनी को। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्जिन्स तो खैर बहुत अच्छे हैं, बट इनका टोटल क्लाइंट बेस जो लास्ट ईयर था उसके कंपैरिजन में करीब करीब 22-23% की ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल क्लाइंट बेस बढ़ा है, बट न्यू क्लाइंट एक्विजिशन जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हुई दिखी है, या हम कह सकते हैं एक नेगेटिव डिक्लाइन आया है उसमें। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे पॉजिटिव चीज़ कंपनी की ये रही है कि जो नया CEO, नई MD जो इन्होंने अपॉइंट किया है, गंगाधर जी, जो एंजल वन के साथ थे पिछले काफ़ी टाइम से, और उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जो एंजल वन का टर्न अराउंड देखा है हमने पिछले 3-4 साल में, जो एक फुल्ली ब्रोकर से जो वो डिजिटल ब्रोकर बने हैं एंड बहुत अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है उन्होंने, तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उनको इन्होंने एज अ नया MD एंड CEO अपॉइंट किया है 5पैसा कैपिटल का। ये होप कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक अच्छे डायरेक्शन में कंपनी और आगे बढ़े। बट ओवरऑल अगर आज के टाइम पे मैं देखूं तो स्टॉक भी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, और करंट परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है कि हम इस बिज़नेस में इस टाइम पे एंटर करें। ओवरऑल बिज़नेस अच्छा है, बिज़नेस मॉडल अच्छा है, बिकॉज इनका अगर हम बिज़नेस मॉडल देखें तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एंजल वन के बिज़नेस मॉडल के। इनका भी ज़्यादातर पेनेट्रेशन जो है वो Tier 2 Tier 3 सिटी में है, जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा अनअवेयर हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के। और 91% के आसपास जो इनके क्लाइंट्स हैं वो Tier 2 Tier 3 सिटी में आते हैं। मेट्रो और Tier 1 सिटी में ज़्यादा फोकस नहीं है कंपनी का। सेम जो हमने एंजल वन में भी देखा है, एंजल वन का भी ज़्यादातर जो क्लाइंट बेस है वो Tier 2 Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में आता है। तो ओवरऑल बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, स्केलेबिलिटी अच्छी है, अंडर पेनिट्रेशन मार्केट है। बट इस वैल्यूशन पे मुझे लगता है मार्केट में अभी हमारे पास और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो वी शुड वेट कि आने वाले टाइम में, आगे के टाइम में परफॉर्मेंस कैसी रहती है कंपनी की। थैंक यू।